गरीब आदमी है, इसलिए 6 भाई हैं, सब अपना अपना कमाते हैं। इसको ये बताएं कि यहाँ पे कितनी दिहाड़ी आपको देते हैं? ये अंदाजन 400-500 बन जाती है। नहीं, कोई कहते हैं फैसलाबाद चले जाओ, वहाँ डालो वालो, वहाँ आपकी आंख तो बन जाएगी। इमरान खान तो की अपील करोगे, वजीर आला पंजाब तो की अपील करोगे, कोई अपील करना चाहोगे? लोग तो वेख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ही लोग तो सुन रहे हैं, की कहोगे? स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो नाबीना होने के बावजूद जो है वो पंचर की शॉप पे काम कर रहे हैं। समझ लें कि बहुत कम इनको दिखाई देता है। तो आज इनसे पूछेंगे कि ये जो हैं 40 साल की उम्र में यहाँ पे पंचर लगा रहे हैं और इनको नज़र भी बहुत कम आता है, बहुत अपने ब्रेन पे जोर दे के ये जो है वो चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं और ऐसी क्या मजबूरी है कि बिनाई ना होने के बावजूद जो है वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले आपका नाम क्या है? ताहिर नसीम। ताहिर नसीम भाई, ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस दुकान पे काम कर रहे हैं और ये आँख का जो मसला है आपको दोनों आँखों से नज़र नहीं आता? जी, पहले एक आंख से नज़र नहीं आता था, वो शुरू से ख़राब हो गया। तो अभी ये दूसरी आंख है, वो भी ऑपरेशन करवाया, वो बिल्कुल लेंस डिम हो गया। आपका कहना है कि एक आंख आपकी बचपन से ख़राब है और दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करवाया है और वो भी ख़राब हो गई? वो भी ख़राब हो गई। तो इस दुकान पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? इस दुकान से तकरीबन 10-12 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे कितनी दिहाड़ी आपको देते हैं? ये अंदाजन 400-500 बन जाती है। मतलब कि कभी 400 कभी 500, जितना काम हो उस हिसाब से। हाँ। तो आपको नज़र नहीं आता, तो ऐसी क्या मजबूरी है? आप घर पे बैठ के अल्लाह इबादत भी कर सकते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप यहाँ पे रोज़ी रोटी कमा रहे हैं? आपकी औलाद नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, भाई नहीं है? मजबूरी है भाईजान, मैं खुद ही हूँ, भाई अपना अपना करते हैं, मैं अकेला हूँ, मैं अपना करता हूँ। आपका कहना है कि सब भाई अपना अपना करते हैं। हाँ। आप शादीशुदा हैं? नहीं। शादी नहीं की आपने? नहीं। क्या वजह है, आपने क्यों शादी नहीं की? आंखों की वजह से रह गई। अच्छा, आंखों की वजह से किसी ने रिश्ता नहीं दिया? जी। तो इतनी दिहाड़ी में, इस महंगाई में गुजारा हो जाता है? बस ना होने वाली बात ही है। ना होने वाली बात है। तो कोई ख्वाहिश है, कोई दिल में इंसान की ख्वाहिश होती है? इतनी उम्र आपकी गुजर चुकी है और 10-12 साल से एक आंख तो आपकी बचपन से ख़राब है, दूसरी आंख को कितना अरसा हो गया है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है? ऑपरेशन आपने लेट करवाया है या क्या मसला क्या बना? ये डॉक्टर ने कहा कि पीछे से बस बैटरी है जो होती है वो ख़त्म हो गई है। जो आपके आंख के पीछे बैटरी होती है दिमाग के अंदर, जिसकी पावर के बाद इंसान देख सकता है, वो ख़त्म हो चुकी है। जी। तो अभी डॉक्टर साहब ने मतलब आपको लाइलाज कर दिया है कि इसका कोई हल नहीं? नहीं, कोई कहते हैं फैसलाबाद चले जाओ, वहाँ डालो वालो, वहाँ आपकी आंख तो बन जाएगी। अच्छा, वहाँ कितना खर्चा उन्होंने बताया? वहाँ खर्चा भाई कोई 25 बता रहा, कोई 30 बता रहा। आपका कहना है कि अभी भी अगर हमारे देखने वाले नाजरीन में से अगर कोई आपका इलाज करवाए या पाकिस्तान में किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाए तो आपकी आंख ठीक हो सकती है? अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आप फिर ये कैसे लगाते हैं? आपको नज़र नहीं आता, हमने देखा कि आप रिक्शे के पंचर लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल के पंचर लगा रहे हैं, तो ये सब काम आप कैसे करते हैं? ये बस ये अंदाजे से करते हैं। जी। नाज़रीन, हमारे साथ इनके जो हैं वो दुकान के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं और ये इस हालात में कैसे काम कर रहे हैं। आपने इनकी बातें सुनी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। सतार भाई, ये बताएं कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आपके पास? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए।
हाँ। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं कि इनको नज़र भी नहीं आता, और हमने देखा है ये पंचर लगा रहे हैं रक्षों के, मोटरसाइकिलों के, तो इस हालात में क्या कहेंगे आप? ये गरीब आदमी है, इसलिए 6 भाई हैं, सब अपना अपना कमाते हैं, इसको नहीं देते, तो इसलिए ना मैं कह चलो गरीब आदमी है, अमदाद कर लेनी चाहिए गरीब आदमी की, तो इसलिए मजबूरी है करके ये काम कर रहे हैं। इसलिए रोटी भी 3 टाइम दे रहा हूँ, तो पैसे। आप रोटी भी दे रहे हैं और दिहाड़ी भी जितनी हो सके आप? हाँ जी, हाँ जी, कभी 150, कभी 200, कभी 100 हैं, दे दीजिए। जो लोग पंचर लगवाने आते हैं उनकी कंप्लेन नहीं आती कि हमारा पंचर ख़राब लगा दिया, हवा कम भर दी? लोग लड़ते तो नहीं? नहीं लड़ते हैं कि यार इसने सही नहीं पंचर लगवाया, मजबूरी है, किस वेले ना अकेला हूँ, कहीं जाना आना पड़ता है, इसको भी छोड़ कर जाता हूँ भाई, तो इसलिए। इनको सुबह घर से लाता कौन है, शाम को छोड़ के? मैं ही लेकर जाता हूँ, मैं ही लेकर आता हूँ, सुबह लेकर जाता हूँ, हाँ जी, शाम को भी लेकर जाता हूँ। आपने इनके किसी रिश्तेदारों में, किसी फैमिली से बात की कि इनकी आंख को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाए, अल्लाह करे कि इनकी आंख? हाँ जी, असं दिखाया रिश्तेदारों काफ़ी इन्होंने कहा कि दिखाओ, मैं 1-2 बारी भखरों बनवा के लैके 20-25 रुपये लाया, तो फिर भी ना अख ने काम नहीं दिता, उन्हें कहा यदि बनाई पिछों खत्म हो गई, तो रिश्तेदार वो नेड़े नहीं लगते है, 20-25 घर थे चौका तुमसे, इस कर रिश्तेदार जो है वो इनके काम नहीं आते? कोई नेड़े नहीं लगता, कहते बस जिथे है बस ही। हाँ जी, कई दफ़ा आए थे, दुकान पर भी आए, तो बस वैसे कोई नहीं कभी अमदाद की थी गरीब दी बेचारे दी, तो कोई अब पैंचल लवाना आए, कोई अमीर तरीन शायद कोई अमदाद कर दे, कोई 100, कोई 200, 500 दे जाए, हाँ जी, वो रख लेंगे गरीब आदमी है। अच्छा, एक तो मैं इन्हों को भी अपील करावांगा हुकूमत पाकिस्तान तो, ते दूसरा है कि जेडे साढ़े लोग वेख रहे ने, ते तुसी दसो की अपील करोगे इन्हां दे बारे च? तुहानू इस टाइम पूरे पाकिस्तान च लोग वेख रहे ने, सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कहना गरीब आदमी यदि अमदाद जिन्नी हो सके, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ बहुत। घर भी है ना, कोई नहीं, माँ ही फौत हो गई, बडेरा ही फौत हो गया, वालद एक बहन थी वो भी फौत हो गई, तो इसलिए ना ये गरीब आदमी है, 4 भाई हैं, सब कुंवारे हैं। ये किराए के मकान में रह रहे हैं? अपना मकान है, एक कमरा है, 35-40 साल हो गए, एक ही कमरा है, एक कमरा, हाँ 7 मरले जगह अपनी, बस उसमें गुजारा, मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुसी की कहोगे, इमरान खान तो की अपील करोगे, वजीर आला पंजाब तो की अपील करोगे, कोई अपील करना चाहोगे? लोग तुहानू वेख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ही लोग तुहानू सुन रहे हैं, की कहोगे? अच्छी तो यही कहांगे कि अच्छा बोलो। अच्छी तो यही कहांगे जे जड़ी उन्होंने को इमदाद मिल जाए, उन्होंं दा भला होएगा। अख दे बारे च की कहोगे? हुकूमत तो अपने इलाज दे बारे च की कहोगे? इलाज के बारे में ये कह सकना, उन्होंने अपील कर सकना कि मेहरबानी करके गरीब आदमी का इलाज कर दें, थोड़ा इलाज कराया जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ताहिर नसीम की आप बातें सुन रहे थे, हम आपको दिखा रहे थे कि एक ऐसा पाकिस्तानी जो बिनाई ना होने के बावजूद जो है वो आपने देखा कि रक्शे, मोटरसाइकिल और मुख्तलिफ़ चीज़ों को पंचर लगा रहा था, और 40 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा फैमिली पर्सन नहीं है जो इनकी मदद करे। तो इन्होंने खान साहब, इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब से और देखने वाले तमाम लोगों से अपील की है कि अगर इनका किसी पाकिस्तान के अच्छे हॉस्पिटल में अगर इनका आँख का कोई इलाज हो सके, कोई हल निकल सके, क्योंकि आपने सुना कि एक आँख इनकी बचपन से नहीं है और दूसरी आँख इनका कुछ अरसे पहले ऑपरेशन होने के बाद जो है उसकी बिनाई भी चली गई है। तो अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें हमारे चैनल स्पेशल पाकिस्तान के थ्रू, हमारे देखने वाले, सुनने वाले, तो स्क्रीन पे आप हमारे नंबर्स पे रब्ता करके हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो देख के आप ज़रूर इस पर राय देंगे, कमेंट्स देंगे और इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान साजिद अवान को स्पेशल पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।